Hello student, my name is Janushin and today we are going to start the new topic of the chapter electricity. और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसके ऊपर आप बात करने वाले हैं. दैट टॉपिक इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर आप बात करेंगे. तो इस लेक्चर को करने से पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने किया रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में. ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है. V इज इक्वल टू आई आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन रेजिस्टेंस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ठीक है. और वहाँ पर आपने किया था रेजिस्टेंस क्या होता है. एक प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की जो क्या करती है, अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को. और वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर. तो ये सारे फैक्टर्स, अगर ये सारी बातें आपने सीख ली हैं तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है. इसके टॉपिक के जो आज मैं न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूँ, बड़े मज़ेदार न्यूमेरिकल हैं और एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना. और इस न्यूमेरिकल से बाहर कुछ भी नहीं है, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो CBSE का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है. एक एक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट से समझना, रट्टे मत लगाना, कॉन्सेप्ट से समझना. मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को ना सोल्व कर पाओ, आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल ना टिक पाए. ठीक है. तो आइए, और थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन भी हो जाए, क्यों ना. तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए. और कमेंट भी कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई ज़रूर हो जाएगा और मैं बढ़िया करने की आपके लिए जो भी कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं. ठीक है. तो सीखते हैं, है ना. रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है. तो अभी अपने करके आए थे, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. और सेकंड कॉन्सेप्ट किया था अपने, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ये सेकंड इक्वेशन है. तो यहीं से आप बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अगर दोनों को मैं मिला दूं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एरिया के. और अगर ये मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर देता हूं तो यहां पर एक सिंबल लग जाता है जिसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी. ठीक है. वेयर इसका नाम सिंबल क्या होता है, रो. क्या बोलता है, रो. लिखा जाता है RHO, बोला गया जाता है रो. ठीक है. तो वेयर रो is the proportionality constant and it is also known as resistivity or specific resistance. क्लियर है. ठीक है. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये लग गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या बोला जाता है, रो, जिसका दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो यहाँ से रो निकालने का, रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा मल्टी में तो RA/L. तो रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, RA/L. ठीक है. तो ऐसा यूनिट क्या बना रेजिस्टिविटी का, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. हाँ जी, यहीं से फॉर्मूला से बनाओ. R का क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम. एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर. और लेंथ है नीचे तो लेंथ का भी क्या होता है, मीटर होता है. तो क्या हो गया, M से M एक क्या हो जाएगा, कैंसल आउट. तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या बन गया, ओम मीटर. क्या, ओम मीटर. क्लियर है ये बात. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रेजिस्टिविटी जो होता है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है और किन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है. रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है. कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है. आयरन की अलग रेजिस्टिविटी होगी, सिल्वर की अलग रेजिस्टिविटी होगी. समझ में आई ये बात. तो जैसे आप बोलते हो ना, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस. तो
मतलब थिकनेस के ऊपर, लेंथ के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन रजिस्टिविटी कभी भी लेंथ के ऊपर, ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वो। ठीक है, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ चाहे कितनी बड़ी हो, दो कंडक्टर मान लेते हैं, एक ये छोटू सा, दोनों किसके बने हुए हैं? आयरन के बने हुए हैं। ये भी आयरन का, ये भी आयरन का, मटेरियल सेम है दोनों का, तो रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। रजिस्टिविटी लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रजिस्टिविटी मेरे भाई मटेरियल की है। ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। आयरन है तो आयरन की रजिस्टिविटी सेम होगी, चाहे आयरन की 10 फीट लंबी वायर है, चाहे 1000 फीट लंबी वायर है। समझ में आया? आयरन होना चाहिए। आयरन की रजिस्टिविटी हर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये पॉइंट नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, रजिस्टिविटी को चेंज कर देंगे, वो बोलेंगे लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने? स्पेशली ये मैं बात लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भी मेरे सामने प्रॉब्लम आती है, बच्चे लेके आते प्रॉब्लम्स, कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसके अंदर। तो इसी पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्या? रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, only on nature of material. It does not depend on length, area of the conductor. उसकी क्या लेंथ होगी, उसका क्या एरिया होगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? अब सबसे कम रजिस्टिविटी क्या होगी? अच्छा, मैं यहां से रजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी लिखता हूं, फिर मैं आपको कंपेयर भी करके दिखाऊंगा रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर मेरे पास, मैं ये कंडक्टर ले रहा हूं, सपोज ये कंडक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? अगर मैं ले लूं 1 मीटर लेंथ ले लूं, 1 मीटर, 1 जो वर्ड होता है ना, इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है यूनिट लेंथ। क्या बोल दिया जाता है? यूनिट लेंथ। मैं बोल दूं यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वेयर। समझ गए? यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब। यूनिट वर्ड अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आए। यूनिट का मतलब यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर। अब मैं बोल दूं ये कंडक्टर है मेरे पास, इसकी लेंथ कितनी है? यूनिट लेंथ ले ली मैंने। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ ले ली, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैंने यूनिट एरिया ले लिया। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया। ठीक है, तो इस केस में इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी? तो मैं बोलता हूँ रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला RA/L। तो रो की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? हाँ जी, एरिया कितना है? यूनिट एरिया है। लेंथ कितनी है? यूनिट लेंथ है। तो रेजिस्टिविटी इस केस में किसके इक्वल आ गई? R के इक्वल आ गई। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज यूनिट और उसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस केस में रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। और यहीं से आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या? द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, हाँ जी, रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर इन यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, इन यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। समझ गए ना? यही अपने की है, यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें? तो जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर, उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी। समझ गए? उसके बाद अगर मैं बात करूं इन अलॉयज़ की, तो अलॉयज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उनकी रेजिस्टिविटी भी एज कंपेयर टू कंडक्टर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। इंसुलेटर्स की आप बात करते हैं, तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, तो उनकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी।
समझ में आई ये बात। तो अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है। अब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। न्यूमेरिकल्स को समझना बेटे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो ये राइट कर लीजिए। न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से चलूँगा और हाई लेवल तक, इजी से हाई की तरफ, और एक एक न्यूमेरिकल की आपको टाइप समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है ये। इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज से पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12.5, एग्जाम्पल नंबर 12.5 एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या कहता है कि एक वायर है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर लेंथ है। वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे इजी मेथड होता है जो जो चीज़ गिवन हो उसको नोट करते जाएं। तो लेंथ दी हुई है 1 मीटर लेंथ है। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 26 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 26 ओम। और इसका जो डायामीटर है, इस वायर का जो डायामीटर है, डायामीटर अपने को दे दिया कितना है? इस वायर का डायामीटर 0.3 mm। डायामीटर कितना है? 0.3 mm। और बोलता है कि कैलकुलेट करिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू। कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ये बातें सारी? ठीक है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर होती हैं, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अपने पास पता है सबसे पहला काम क्या करना है आपने? डायामीटर एक वायर का हमेशा mm के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो डायामीटर को, mm को मीटर में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, तो देखिए मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका पॉइंट रिमूव कीजिए। 3/10 क्या हो गया? ये मिलीमीटर में है ना, mm में। mm मतलब मिलीमीटर। अच्छा, अब आपको क्या करना है? इस मिलीमीटर के सबसे पहले तो सेंटीमीटर बन गए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर के। और अब 1 सेंटीमीटर से फिर मीटर बनाने हैं तो 100 से और क्या कर दिया आपने? डिवाइड। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो क्या करना है आपको? अब ये नीचे कितनी होगी? ये सीधा ही बोल दिया करो यार। पॉइंट रिमूव किया 10 और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दिया करो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3/10 रेज़ टू पावर 4, 3 ये और 1 ये, 10 रेज़ टू पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या बन गया ये? हाँ जी, क्या बन गया ये? 3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। सबसे पहला काम ही आपका ये, आंखें बंद करके कुछ भी दिया हो आगे कैलकुलेट क्या करना है क्या नहीं करना है, बाद की बातें हैं। पहले तो आपने क्या करना है? देखते डायमीटर को मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला RA/L। R इज द रेजिस्टेंस, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कि ये जो कंडक्टर लिया था इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया कितना है इसका? और एरिया निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? πr²। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? πr²। रेडियस चाहिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 × 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर। क्लियर है ये बात? डायमीटर का अपन ने क्या कर दिया? हाफ कर दिया, तो क्या आ गई? रेडियस आ गई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? 26। एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई 22/7 r²। तो r की वैल्यू कितनी है? 3/2 × 10 रेज़ टू पावर -4 स्क्वायर अपॉन लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1।
लेंथ की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर। ठीक है, तो सोल्व करें। r इज इक्वल टू 26 इंटू 22/7 इंटू ये ओपन करो तो कितना आ जाएगा 9/4 इंटू पावर हमेशा मल्टी होती है, बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, बोलते हैं सर 10 - 4 स्क्वायर -16। ठीक है, 16 ही, पावर हमेशा आपस में मल्टी होती है, 10⁻⁻8। क्लियर है, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 पे गया ये। ठीक है, ये कितना आ गया 13। ठीक है, तो ये रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू 22 इंटू 9 बाय कितना होगा ये 14। जितनी भी वैल्यू आए यहाँ पर, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आए वो लिख देना और साथ में 10⁻⁻8 ओम मीटर इज योर आंसर। ये रजिस्टिविटी की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, हाँ जी, समझ में आ गया आपको। ठीक है, मल्टी तो कर लोगे ना भाई। ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, राइट कर लीजिए, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है 12.6 एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 12.6 क्या कहता है। हाँ जी, इस एग्जांपल के ऊपर भी आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं ये एनसीईआरटी के। ठीक है, कहता है एक वायर है जिसका मटेरियल, जिसकी लेंथ एल है। एग्जांपल नंबर कौन सा ये 12.6। कहता है ये वायर है जिसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ए है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, और इसका रेजिस्टेंस एरिया अपने को कितना दिया वायर का, एरिया ए है, लेंथ इसकी है एल है और रेजिस्टेंस इसका बोलता है 4 ओम है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। एक और वायर है उसी मटेरियल की है, उसी मटेरियल की है, मटेरियल सेम है। मटेरियल मतलब जो इसकी रेजिस्टिविटी है, अगर ये भी आयरन है तो ये भी आयरन है, तो मैं भी आपको बता के आया हूं रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है। तो मटेरियल उसने बोला कि दोनों का सेम है, तो इट मीन्स दोनों की रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर इसकी रो है तो इसकी भी रो ही मिलेगी। क्लियर है ये बात। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि सेम मटेरियल की दूसरी वायर है, उसकी लेंथ कितनी कर दी, लेंथ कितनी कर दी, लेंथ दे दी उसको L/2 कर दी, हाफ कर दी लेंथ। अच्छा, एरिया कितना कर दिया, उस वायर का एरिया कर दिया डबल। तो इस केस में जो नया रेजिस्टेंस बन जाएगा उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर, रेजिस्टेंस बताओ। मान लो कि उसने क्या बोला है कि जो दूसरी वायर है उसकी लेंथ तो कितनी कर दी, हाफ कर दी। लेंथ कितनी कर दी, इस वायर का हाफ कर दी और एरिया डबल कर दिया। अब बताओ मटेरियल सेम ही है, अब बताओ जो ये वायर जो बनी इसका रेजिस्टेंस कितना है। और अपने को पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ कम की है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम आने वाली है। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 4 ओम थी, तो देखिए क्या होता है। हाँ जी, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L/A। क्लियर है ये बात। R की वैल्यू अपने को कितनी दे दी 4 इज इक्वल टू रो, रजिस्टिविटी रो है, लेंथ L है, एरिया A है, तो रो L/A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब R' की वैल्यू क्या होगी, R' इज इक्वल टू रो, रजिस्टिविटी तो सेम ही है लेकिन लेंथ की वैल्यू कितनी होगी L/2 और एरिया कितना हो गया 2A। समझ में आई ये बात। तो R' की वैल्यू कितनी आ गई है 1/4 इंटू रो L/A। ठीक है, और रो L/A की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो R' इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 इंटू 4, इसकी वैल्यू 4 पुट कर दी तो कितना आ गया, R' की वैल्यू होगी 1 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने को पता है वो तो कि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, लेंथ भी कम कर दी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। ओब्वियसली प्रॉपर्टी पढ़ के हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की ये, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है एक वायर है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 0.5 mm है। मैंने अभी आपको बताया, मैं पढ़ता ही नहीं आगे क्वेश्चन। ठीक है, डायमीटर मुझे दिया 0.5 mm और मुझे पता है कि डायमीटर mm में गिवन हो तो सबसे पहले काम क्या करना है, मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैंने इसका पॉइंट रिमूव किया,
ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 10⁻⁴, और 10⁻⁴ मतलब ऊपर गया तो 10⁻⁻⁻⁴ मीटर बन गया। और मुझे एरिया निकालना होगा, और एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और रेडियस डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है, तो रेडियस 5/2 × 10⁻⁻⁴ मीटर आ गई। कहानी समझ में आई। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब कहते हैं डायमीटर इतना था, रजिस्टिविटी इतनी है, रजिस्टिविटी उस वायर की दे दी कितनी, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी दे दी। ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, अगर लेंथ कितनी होगी और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम है तो। ठीक है, क्लियर है ये सारी बात। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, एक तो लेंथ पूछी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट के ऊपर आते हैं। तो अपने पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/a। तो यहाँ से L निकालने का पहले फॉर्मूला सेट करो। ठीक है, L निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रॉम हेयर L = क्या आ जाएगा, RA/ρ, ये होएगा ना, अभी A इधर गया मल्टी में, तो रो इसके आया अपॉन में RA/ρ। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो L = R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू ये रहा 10 ओम, इंटू एरिया निकालने का फॉर्मूला πr², पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास 5/2 × 10⁻⁻⁴, और r² होता है तो अपॉन में r², और रजिस्टिविटी अपॉन रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁸। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूँ, बच्चों को ना सोल्व करना नहीं आता होता, कैलकुलेशन ये तो पुट कर दें, अब कैलकुलेशन कैसे करें, माँ भारत हो जाती, कैलकुलेशन करना ही उनके लिए। तो 10 × 22/7, तो ये सबसे पहले तो ये स्केयर ओपन करो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 25/4 × 10⁻⁻8। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब ये क्या है नीचे 1.6 × 10⁻⁻8, यही है। अच्छा, अब ये देखो 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L = 10 × 22/7 × 25/4 × 10⁻⁸। सबसे पहले पॉइंट रिमूव कर लो, ये भी पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/10 × 10⁻⁻8 से तो ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 हो गया, है ना। और ये -8 बेस सेम तो पावर ऐड, तो ये खत्म हो गया। क्लियर है। अब ये 10 नीचे पड़ा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, है ना। और ये 10 -1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, हाँ जी 10 × 22/7 × 25/4 इंटू ऊपर जाएगा तो प्लस का, और ये 16 अपॉन में है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/16। ठीक है, तो अब तो सिंपल कैलकुलेशन होगी ना। ठीक है, जो कैंसिल आउट होते हैं आप उनको कैंसिल कर सकते हो, जैसे ये 2 पे गया 11, 2 पे गया ये 5। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो ये 8 गया, ये 5 आ गया, और कुछ है कैंसिल होने वाला नहीं है ना। तो L = 5 × 5, 25 × 11 × 25 बाय ये क्या हो जाएगा 56। ठीक है, 25 × 25 625 × 11 बाय 56। इसको डिवाइड कर लेना, इन दोनों को मल्टी करना और 56 से डिवाइड करना, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी मीटर के अंदर। क्लियर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट उसने और बोला है, वो पॉइंट क्या बोला है इसने, सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं। तो ये कहानी समझने वाली है। कहता है मैं रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कितना होगा अगर डायमीटर को डबल कर दूं। ये जो वायर जिसकी लेंथ सारा कुछ ये लिया हुआ है, कर लिया आपने, इरेज कर दूं मैं इसको, हाँ जी। तो कहता है कि अगर इसी कंडक्टर की मैं लेंथ को डबल कर दूं, पहले लेंथ अगर L थी, ठीक है, लेंथ को डबल कर दूं, क्या क्या बोलता है वो भाई मेरा, डायमीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायमीटर को कितना कर दूं, डबल कर दूं। तो अगर मैं बोलूं कि पहले डायमीटर कितना था, D था, पहले डायमीटर कितना था, D था, तो रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस होगी D/2। ठीक है, तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R = ρl/A, एरिया, ये होता है फॉर्मूला।
एरिया निकालने का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्र। अब R की वैल्यू कितनी है d/2, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो एल बाई पाई, R की वैल्यू पुट कर दें d/2 स्क्वेयर, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो एल बाई पाई डी स्क्र बाई 4। क्लियर है, ये 4 ऊपर जाएगा मल्टी में, तो R इज इक्वल टू आ गया रो एल बाई पाई डी स्क्र इंटू 4। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी, रो एल बाय पाई डी स्क्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी r/4। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 बोल देता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट कब था, जब डायमीटर d था, पहले वाली सिचुएशन। अब उसने क्या बोला है, नाउ डायमीटर को कितना कर दिया उसने, डबल कर दिया। डायमीटर पहले d था, तो अब डायमीटर कितना हो गया 2d, डबल कर दिया। पहले d था, अब तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू ये थी, ठीक है। अब डायमीटर को डबल कर दिया, तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो डायमीटर इतना हो गया, तो रेडियस कितनी होगी उसका हाफ, 2d/2, तो रेडियस कितनी आ गई d आ गई, ठीक है। अब देखिए नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो r' इज इक्वल टू क्या होगा रो, अब l/a, यही फॉर्मूला होता है अपने पास, r' इज इक्वल टू रो l, ठीक है, एरिया, हाँ जी, पाई आर स्क्र। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अपने पास d, आर की वैल्यू कितनी है d, तो पाई डी स्क्र हो गया, ठीक है, समझ गए। अच्छा, रो एल बाई पाई डी स्क्र की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये r/4, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो r' इज इक्वल टू क्या आ गया r/4 के। तो मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया वो 1/4 ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस था। डायमीटर को जब आप देखो, आपको पता है एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4, तो आप क्या लिखोगे, द न्यू रेजिस्टेंस इज, द न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 या 1/4 टाइम्स द प्रीवियस रेजिस्टेंस। समझ गए, व्हेन डायमीटर इज डबल्ड। क्लियर है ये बात है, तो राइट कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। कहता है कि एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम था। अच्छा, उसको क्या किया गया, ऐसे ड्रॉ किया गया, ऐसे खींचा गया या किसी भी वे के अंदर कि उसकी जो लेंथ हो जाती है वो इंक्रीज करके ट्वाइस कर देते हैं उसकी लेंथ का। पहले मान लो लेंथ l थी, अब खींच के कितनी कर दी, ट्वाइस कर दी, 2l कर दी। अच्छा, अब क्या कहते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। अब ऐसे खींच रखिए तार को, तो इस कंडीशन के अंदर बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की पता है कि जब आपने लेंथ को इंक्रीज किया उसका, जैसे आपके पास रबड़ होता है ना, इलास्टिक रबर, तो उसको आप देखो पहले वो पास था, अब मैं इलास्टिक रबर को ऐसे खींचूंगा तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। लेंथ बढ़ेगी तो अपने को पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा ना रेजिस्टेंस भी, है ना। और आपको पता है कि जब मैं इस कंडक्टर को ऐसे खींचूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ने के साथ साथ इसका एरिया भी तो कम होता जाएगा। किया कभी ऐसे, रबड़ को आप ऐसे खींचोगे तो उसका अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसकी थिकनेस भी तो कम होती जा रही है। अगर लेंथ को आप डबल करोगे तो एरिया भी तो उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने लेंथ को देखो, पहले रेजिस्टेंस था कितना 20 ओम, लेंथ कितनी थी L थी, एरिया कितना था A था, मटेरियल वही है, रजिस्टिविटी कितनी थी, आपने बोला रजिस्टिविटी थी सर, उस केस के अंदर रो थी। बाद में क्या कहता है कि नया रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, जब लेंथ को आपने कितना कर दिया, डबल कर दिया, खींच के डबल कर दिया। जब लेंथ को आप खींचोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जितना डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। और रजिस्टिविटी मटेरियल वही है, मटेरियल तो वही है ना, रजिस्टिविटी कितनी है, रो ही है। तो अब बताइए नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते हैं। वी नो दैट
अब तो मैं कह सकता हूँ ना, वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, तो 20 इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। आर डैश पे आते हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाय ए। फॉर्मूला होता है एल कितनी कर दी यहाँ पर 2l, और एरिया कितना कर दिया 2a, तो वैल्यू पुट कर दो। रो वही है, एल कितनी कर दी l बाय 2, और एरिया कितना कर दिया 2a, यही है। अच्छा, तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय 2, और ये रिवर्स होकर क्या बन जाएगा 1 बाय 2a। तो ये कितना आ गया, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय ए इंटू क्या हो जाएगा ये 1 बाय 4। हाँ जी, ठीक है। लेंथ सॉरी, एक मिस्टेक कर दी, लेंथ डबल करनी थी ना, मैंने उल्टा कर दिया, लेंथ हाफ कर दी, एरिया डबल कर दिया। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी बन सकता है कि अगर मैं लेंथ को हाफ कर दूं, एरिया को डबल कर दूं, तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा। ये भी ना आप करना, क्वेश्चन को पोज करना, ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी कर दिया, तो बाई चांस ही हो गया था ये कि लेंथ को आप हाफ करना, ऐसे ऐसे कंप्रेस कर दिया ना, ये कंडक्टर था, इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया रबड़ को, लेंथ इसकी कितनी होगी, हाफ होगी, तो आपको पता है इसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, डबल होएगा। तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना कितना होगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि जब मैं इस केस में, ये तो बाई चांस क्वेश्चन बन गया यार, अगर इस केस में क्या करूंगा कि लेंथ को हाफ कर दूं, एरिया को डबल कर दूं, तो नया रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। अच्छा, अब आते हैं वापस मेन क्वेश्चन के ऊपर। रो इंटू एल की वैल्यू कितनी कर दी, डबल कर दी 2l, और एरिया कितना कर दिया, हाफ कर दिया, a बाय 2 कर दिया। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा मल्टी में, ठीक है। तो कितना आ गया ये, रो इंटू 2l, और ऊपर गया 2 बाय a हो गया, ठीक है। तो ये आर डैश इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू रो एल बाय ए, ये बन गया अपने पास। और रो एल बाय ए की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है 20, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 20, तो ये बन गया 80 ओम। तो अपने को पता है कि लेंथ बढ़ाएंगे एरिया कम हो जाएगा, तो लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस 20 था, तो लेंथ बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 80 ओम हो गया। क्लियर है ये बात, राइट कर लीजिए। आज की वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहता है, ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। कहता है एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम था, उसको मेल्ट करके, मतलब मटेरियल वही है, मेल्ट करके क्या बनाया गया, लेंथ उसकी हाफ कर दी गई, ठीक है। तो सारा कुछ चीज़ नोट करते हैं। कहता है एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 16 ओम था, ठीक है। लेंथ इस केस में L है उसकी, एरिया उसका A है, ठीक है। मटेरियल क्या है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ओम है, सॉरी रो है, ठीक है। अब कहता है कि नया रेजिस्टेंस एक तो बताओ कितना होगा, जब उसी को मेल्ट करके लेंथ को कितना कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। लेंथ कितनी कर दी, L बाय 2 कर दी। एरिया अपने को पता है कि अगर लेंथ, अब उसने बोला है इंटू वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ का अपन ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो भाई मेरे एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रजिस्टिविटी, मटेरियल वही है, तो रजिस्टिविटी की वैल्यू भी कितनी होगी, रजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी, रो ही है, वही है। तो इस केस में नया रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। R की वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 16 इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिया, बाय चांस मेरे सामने आ गया ये। तो R डैश की वैल्यू रो एल बाय ए, चलो अब तो मैं कर ही रहा हूँ। तो रो एल कितना हो गया, L बाय 2, और एरिया कितना हो गया 2a, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, हाँ जी। तो R डैश की वैल्यू, कोई हाल नहीं, R डैश की वैल्यू कितनी होगी ये, इंटू L बाय 2 इंटू 1 बाय 2a, उल्टा हो गया ना ये, इसके पोन में कुछ नहीं है तो 1 है,
तो ये अपने पास आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश की वैल्यू ये आ गई रो एल बाई ए इंटू 1/4, 1/4 बन गई। और रो एल बाई ए की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है कितनी, 16, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 इंटू 1/4, आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें इसने एक और क्वेश्चन भी पूछा, क्या, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के अंदर कितने परसेंट चेंज आया। तो कभी भी परसेंटेज ये कर लिया आपने इस तरफ से, हाँ जी कर लिया। तो मैं इरेज कर दूँ, थोड़ी परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज देखिए कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। ठीक है, तो चेंज कितना आया, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, बाय ओरिजिनल पहले जो था मल्टी 100। ठीक है, तो आर कितना था पहले 16, बाद में कितना हो गया 4/16 मल्टी 100। तो ये कितना आ गया 12/16 इंटू 100। ठीक है, तो ये 4 3 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16 और ये गया 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया 75%। क्लियर है। तो अभी भी मुझे ये हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया सामने। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नया रेजिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू के अंदर चेंज था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। तो थैंक यू वंस अगेन, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।